हारून, क्या हाल है आपका? वेरी यंग पर्सन एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, तो आपने बड़ा काम किया है। स्किलेवेट क्या है? सर स्किलेवेट बेसिकली रिपब्लिक पॉलिसी जो हमारा थिंक टैंक है उसकी एक आपके ऑफ शूट है, या फिर आप उसको देखें एज एक सब्सिडरी है थिंक टैंक की। तो थिंक टैंक बेसिकली एक्ट्स एज अ फीडर। वो बताता है आपको थ्रू इट्स स्टडीज़ कि पाकिस्तान में किस स्किल की कमी है, कौन सी स्किल आने वाले दिनों में ज़्यादा इन डिमांड होगी और क्या चीज़ें हैं जो लर्न करनी चाहिए। तो इस बेस पे स्किलेवेट वो प्लेटफॉर्म है जो स्पेशलिस्ट के साथ मिलके वो स्किल्स जो थिंक टैंक आइडेंटिफाई करता है उनको टीच करता है। अच्छा हारून साहब, इससे पहले भी आपने आइडेंटिफाई किए हैं 25 एरियाज़ नेशनल लाइफ के, और उसके ऊपर आपकी सेक्टरल रिसर्चेज और स्टडीज़ हैं, और उसी को फिर आप ट्रांसलेट करते हैं अपने न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, अपने मैगजीन्स के ज़रिए, अपने यूट्यूब्स के ज़रिए। तो जो आपके थीम्स हैं वो अमूमन उस लिहाज से सुने नहीं जाते, पढ़े तो काफ़ी जाते हैं, लेकिन उसकी एक ख़ास ऑडियंस है। आप इसके अलावा सर्वे फर्म भी हैं, आपने सर्वेस भी अक्सर करते रहते हैं, डाटा कलेक्शन करते रहते हैं, तो स्किल्स के ऊपर भी आपने बड़ा काम किया है। अभी बल्कि आपकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काम कर रही है कि स्किल्स मैटर मोर दैन डिग्रीज। उसमें आपका एक प्रोजेक्ट जो आपका एक प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं जिसके ऊपर आपने ये बिल्ड किया है कि आप 5 मिलियन लोगों को इस बात पे कायल करेंगे कि दे शुड हैव स्किल्स। अब स्किल्स और एलिवेशन, ये आपका ही आइडिया था कि आप चाहते हैं कि जो अप स्किलिंग का प्रोग्राम है वो किया जाए। बेसिकली ये जो आपका इंस्टीट्यूट है ये अप स्किलिंग का इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप जो आपका अप स्किलिंग का इंस्टीट्यूट है इसमें आप कौन सी स्किल्स को अप स्किल करें? बेसिकली सर हमने काफ़ी सारी स्किल्स जो आइडेंटिफाई की हुई हैं जिन पे ऑब्वियसली कोर्स डिज़ाइन करना, उसको एक स्टेज पे उसको सर्टन क्वालिटी पे लेके आना कि वो बाकी जो भी स्टूडेंट है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको उस लेवल पे उनकी स्किल्स अपग्रेड कर दे कि वो मार्केट रेडी हों। उसमें थोड़ा टाइम लगता है। कुछ ऐसे कोर्सेज जिनके पास ऑलरेडी हमारे पास एक्सपर्टीज़ थी और जो है, तो इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे 3 कोर्सेज के साथ, जिसमें सबसे पहले है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर प्रोफेशनल्स। अच्छा, ये जो आपका प्रोजेक्ट है AI फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रोफेशनल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान शुड एम्ब्रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसमें और ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो ये आपका कोर्स मैंने देखा है, इट्स अ वंडरफुल कोर्स के इसमें जितने भी पब्लिक सेक्टर के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज़ हैं, प्रोफेशनल्स हैं, चाहे लॉयर्स हैं, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो इससे बड़ा लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डाटा के बारे में, डाटा रिकॉर्ड मैनेजमेंट के बारे में, AI टूल्स यूज़ करना, फिर ड्राफ्टिंग, फिर रिसर्च, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट डिमांडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको AI कैसे हेल्प आउट कर सकती है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। वेल अगर आप इसको देखें, ऑब्वियसली ये बहुत एक ट्रांसफॉर्मेटिव सी चीज़ है, स्पेशली जब से जनरेटिव AI जो है वो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में है। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स या आप कह लें जो प्रोफेशनल्स हैं उनके हम देखते हैं पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, आपने भी देखा होगा, एक थोड़ा सा कल्चर है, नोट लिखवा दिया, ड्राफ्टिंग चलती रहती है। हमारे पास जो स्पेशली पब्लिक सेक्टर को अगर आप देखें तो उसमें जो निचले लेवल का स्टाफ है जो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसी भी एक एडमिनिस्ट्रेटर को, या आप देखेंगे एक एडमिनिस्ट्रेटर के साथ 4-5 किस्म के लोग होते हैं, कोई एक ड्राफ्टिंग वाला अलग है, कंप्यूटर वाला अलग है। अगर आप इसको एक बड़े ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो ये स्टेट के लिए भी एक बहुत बर्डन है। हमें प्रोडक्टिव लोग चाहिए, गवर्नमेंट को लीन करने की ज़रूरत है। तो इस सेंस में जो आप अगर इसको ऐसे देखें, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं वो काफ़ी हद तक खुद कफील हो जाएंगे, उनकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। अच्छा, अब बहुत से पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल्स हैं, पब्लिक सेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो भी हैं, उनके लिए लिखना बहुत मुश्किल है। समरीज लिखना, रिपोर्ट्स तैयार करना, कंपैरिजन करना। अब जो उनका एक कम्युनिकेशनल पार्ट है, चाहे लिखने में चाहे बोलने में, AI उसको बड़ा हेल्प आउट कर सकता है। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था। आप इसको थोड़ा सा इस तरह देखें कि आज के दौर में जब स्पेशली जनरेटिव AI अब एक मेन स्ट्रीम उसमें आ गया है, तो उसके बाद ये ज़रूरत नहीं है कि कोई बंदा आधा घंटा, इवन आधा घंटा भी लगा के, 8 घंटे के अगर डेली वर्क की वो है तो आधा घंटा लगा के वो एक समरी बना रहे हैं, एक लेटर बना रहे हैं, इट शुड बी डन विद इन 5 मिनट्स। वो वॉइस नोट के थ्रू उसको बता दे, इंस्ट्रक्शंस दे दे किस पैटर्न पे बनाना है, और जब आपको बना दे उसके बाद आप उसको देख लें, उसको फाइन ट्यून कर लें, उसको बना। फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए डाटा लिटरेसी, डाटा मैनेजमेंट, फिर रिलायंसेस, लीगल रिलायंसेस बहुत ज़रूरी हैं, और AI कैन हेल्प आउट, क्योंकि वो एक पूरा
आपको एक सपोर्ट फ्राहम करता है, आपके लिए लिखना, रिलाइसेंस लेना और एक डाटा क्वालिटी चेक्स लगाना आसान होगा। तो वो आप कोर्स करें, वो आप यकम सितंबर 2024 से उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो उसके साथ फिर एक आप बेसिकली आपने 3 स्किल्स जो है ना उठाई हैं, एक AI फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स, एक एसे और प्रेसी राइटिंग और एक एडवांस स्किल्स फॉर एंकर पर्सन्स, पॉडकास्टर्स एंड प्रेजेंटर्स। वाई प्रेसी एंड एसे स्किल्स? सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी। एक तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इसका बुनियादी एक रीज़न ये थी कि हमारे पास जो इदारे में लोग हैं वो पढ़ने और लिखने से काफ़ी ताल्लुक़ रखता है। तो एक जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का लैंडस्केप है उसमें काफ़ी लोग इंटरेस्ट हैं, जो हमें देखते हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं, हमारे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, तो वो हमारे से जुड़े में एक ऑब्वियसली एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हमारे पास वो लोग भी मौजूद हैं जिनके पास ये स्किल्स हैं ऑलरेडी। तो ये लिखना प्रोफेशनल मतलब प्रोजेक्ट्स करते हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हैं, प्रोजेक्ट्स की फिर फाइंडिंग्स हैं, रिपोर्ट्स है। दुनिया में अभी भी जो टॉप 10 स्किल्स हैं उसमें सबसे ऊपर अभी भी राइटिंग स्किल है। इफ यू कांट राइट, ना आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, ना अच्छे AI। अगर आप इस कोर्स को देखें तो बुनियादी तौर पे वी इनकरेज, हमारा ये ख्याल है कि जो एक टॉप जो पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए या जो एक कह लें आप हमारी टॉप ऑडियंस है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लोग हैं, लेकिन इट्स नॉट लिमिटेड कि वो वही लोग नहीं, एवरी पर्सन शुड हैव दिस स्किल टू राइट। मतलब लेट्स से जर्नलिज्म के वो बच्चे हैं जो फाइनल ईयर में या रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, कॉलमिस्ट बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है विच बिगिंस विद द रिफ्रेशर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। उसके बाद फाउंडेशनल नॉलेज जो बेसिक हमारी जैसी एग्जैक्टली जो थिंक टैंक की हमारी जो थीम्स हैं 10, जो लॉ, गवर्नेंस, जिस तरह आपने शुरू में बताया, सारी जो इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टेट के लिए वो थीम्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ये समझने के लिए स्टेट कैसे चल रही है, फंक्शन कैसे करती है, वो है। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल राइटिंग के ऊपर, तो इसकी एप्लीकेशन बहुत वास्ट है ये। अच्छा, मैंने आपके जितने भी कोर्सेज देखे उसमें आपका जो 50% मटेरियल है वो फाउंडेशनल नॉलेज पे है, क्योंकि आपका थिंक टैंक ये समझता है कि अगर आपके पास फाउंडेशनल नॉलेज नहीं है, मींस अगर आपके पास इकोनॉमी का फाउंडेशनल नॉलेज नहीं है तो आप इकोनॉमी के ऊपर नहीं लिख सकेंगे। अगर आपके ऊपर लेजिस्लेशन का फाउंडेशनल नॉलेज नहीं है, आप लेजिस्लेशन के ऊपर नहीं लिख सकेंगे। अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स का फाउंडेशनल नॉलेज नहीं है तो फिर आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं लिख सकते। तो इफ़ यू हैव फंडामेंटल नॉलेज, फाउंडेशनल नॉलेज, तो देन आर्टिकल राइटिंग काफ़ी आसान है। ये जो कोर्स है इट गोज़ बियॉन्ड दिस एक्चुअली। अगर आप इसको देखें, हम खाली ये नहीं कह रहे कि हम आपको बुलाएंगे, पढ़ा के भेज देंगे, आपको नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें बेसिक्स कवर करने के बाद रिपब्लिक पॉलिसी विल एक्चुअली प्रोवाइड द पार्टिसिपेंट्स के वो कंट्रीब्यूट करें थ्रू देयर आर्टिकल्स या राइटिंग्स, जिस फॉर्म में भी करना चाहें उसको हम पब्लिश करेंगे। तो जो स्किलेवेट है, जो आपका एक स्किलेवेट इंस्टीट्यूशन है, उसको जो आपकी जो कंसल्टेंसी फर्म मुशावरत है उसकी भी पूरी सपोर्ट है, थिंक टैंक की भी पूरी सपोर्ट है, ऑर्गेनाइजेशन की भी पूरी सपोर्ट है, और जो आपकी एक मीडिया फर्म है उसकी भी पूरी सपोर्ट है। कि जो आपके स्किलेवेट के ये जो 3 कोर्सेज हैं, ये कब से इसके एडमिशन ओपन है? 1 अगस्त से। 1 अगस्त 2024 से। नाज़रीन, आज हमने बात की स्किलेवेट के ऊपर। आप जो इनिशिएटिव है रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक का, वो skillaway.republicpolicy.com पे जाके देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे कौन से कोर्सेज ऑफर हैं। बेसिकली ये कैपेसिटी बिल्डिंग का एक इनिशिएटिव है और स्किल्स पे इसका फोकस है कि हमें अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।